चलिए क्लास 9 एक दो क्वेश्चन देख ले, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर मैटर अराउंड अस इज प्योर और नॉट। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज दिस फिगर सिग्निफाई। क्या सिग्निफिकेंस ये फिगर दे रहा है, इसमें दिया क्या है, देयर इज 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड which is absorbing and heat that is equal to 3.35 into 10 to the power 5 joules, यहाँ लिख लो यूनिट, and getting converted into 1 kg of water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे हो क्या रही है, पहली चीज, देयर इज कन्वर्जन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी आइस है, 1 kg, 1 kg वाटर में कन्वर्ट हो रही है, यानी एक सिमिलर अमाउंट दैट इज 1 kg इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर एट सेम टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। और जब ये प्रोसेस हो रहा है कि 1 kg की आइस कन्वर्ट हो रही है 1 kg के वाटर में, तो 3.35 इंटू 10 की पावर 5 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इतना अमाउंट हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ये आपके दो इसके सिग्निफाइंग फैक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर फिगर के, जिसमें आप क्या देख रहे हो कि 1 kg ऑफ आइस, 1 kg ऑफ वाटर, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ है, ध्यान रखना। यही आपका क्या है, कंडेंसेशन की हीट है जो 3.35 इंटू 10 की पावर 5 जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। ये तो क्लियर है, कॉमन है। ये कौन सी स्टेट हो सकती है, लिक्विड स्टेट। इसी स्टेट में पार्टिकल क्या करते हैं, स्लिप भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं। थर्ड है, पार्टिकल जस्ट मूव अराउंड रैंडमली बिकॉज ऑफ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसी फेसेस को हम क्या कह सकते हैं, सोच के बताइए। दिस इज गैशियस फेस। क्लियर। जब पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो फेस क्या कहलाएगी, गैशियस। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 ways by which a gas can be converted into a liquid। ऐसे कोई 2 तरीके बताने हैं जिसके थ्रू हम गैस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में। You have always know gases can be liquefied only by applying high pressure and doing what? Reducing the temperature। अगर हम किसी भी गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा कर दें, इतना ठंडा करते चले जाएं और प्रेशर को घटाते चले जाएं कि उसका एक क्रिटिकल वॉल्यूम रीच कर लें, तो वो हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे जो टेम्परेचर और वॉल्यूम की सेटिंग होती है वो उस गैस की लिक्विफैक्शन कराती है। तो यानी 2 वेज कौन सा हुआ, ए बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। एक तरीका क्या हो सकता है, उसको हम ठंडा कर दें, टेम्परेचर गिरा दें। सेकंड हमारा क्या हुआ, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर को बढ़ा दे तो भी यही काम होगा, गैस हमारी कैसी हो जाएगी, लिक्विड में। यानी डिक्रीजिंग द टेम्परेचर मीन्स बाय कूलिंग। यही हमारा क्या कहलाता है, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। आप देखते भी हैं जो आपके घरों में सिलेंडर आते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें भी गैस कैसी भरी होती है, हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे। जैसे ही आप उसका रेगुलेटर खोलते हैं उसका प्रेशर चेंज होता है और वो गैस लिक्विड से किस में कन्वर्ट होकर आ जाती है, गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग। अभी हम लोगों ने लास्ट में शायद ये क्वेश्चन किया भी था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉइलिंग का। इसका क्या मतलब है कि जो एनर्जी हमारी प्रोवाइड हो रही है, ये जो टेम्परेचर एनर्जी दे रहा है वो पहले किस में यूज हो रही है, एनर्जी प्रोवाइडेड इज यूज्ड इन स्टेट चेंज
जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसमें वो एनर्जी पहले यूज हो रही है, इसीलिए वो क्या होता है, टेम्परेचर हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है और धीरे धीरे फिर वो बॉयल हो जाता है। ये फिनोमिना हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। हम क्या देखते हैं, सबसे पहले सरफेस के ही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हमारे वेपराइज होते हैं, क्योंकि वो लीस्ट फोर्सेस पे होते हैं और उन पे सबसे पहले जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया उसकी काइनेटिक एनर्जी असर करती है। अगर हम यहाँ पे इसके डायग्राम से समझने की कोशिश करें, हालांकि अब डिस्कस नंबर ऑफ टाइम्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के सपोज, और ये मॉलिक्यूल्स हैं नीचे के। क्या फ़र्क है इन दोनों लेयर्स के मॉलिक्यूल में, समझाने के लिए हम बना रहे हैं। और पास पास होंगे मॉलिक्यूल्स, आप देखेंगे ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है इसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल को बराबर से नीचे के मॉलिक्यूल्स भी ले रहे होंगे, ये भी खींच रहे होंगे, ये भी खींच रहे होंगे, ये भी खींच रहे होंगे। यहाँ पे वैकेंसी खाली है। जैसे ही आपने यहाँ से टेम्परेचर दिया इसको, ये टेम्परेचर ट्रांसफ़र हुआ मॉलिक्यूल्स के थ्रू, कोलिजन बढ़ा और ये किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, सबसे पहले वेपर्स में। तो सबसे पहले सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही कन्वर्ट होते हैं लिक्विड से वेपर फेज में, इसलिए इवेपोरेशन इज टर्म्ड एज सरफेस फिनोमिना। जो स्पेस होती है वो मैक्सिमम होती है गैसेस में, क्योंकि दे हैव लोवेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसलिए पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हाईएस्ट होंगी। कीप इन माइंड दिस थिंग, all these questions have to be done in your classwork copy, these 5 and whatever we have discussed in the classroom। ये जो 5 questions हैं या इसके अलावा भी जो questions में अपने classwork copy में करके रखने हैं। Now we will start new chapter, second chapter, that is matter around us is pure।